आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेट होते हैं तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, दे आर जस्टिसिएबल। अगला पॉइंट, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, not absolute in nature, have some restriction. Parliament can amend them, but not those provisions that form the basic structure of the constitution. Parliament इन fundamental rights में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, पर उन चीज़ों में छेड़खानी नहीं कर सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। वो हम प्रियम्बल में देखेंगे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, एंड आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें है पॉइंट नंबर 1, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी अपनी पूरी नहीं करता है, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई केस हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब हुआ था, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई आर्टिकल 51A में। थर्ड पॉइंट, रिमाइंड्स पीपल दैट वाइल एंजॉइंग राइट्स दे हैव सम ड्यूटीज टू डू। यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ हमें हमारे अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी पूरे करने होते हैं, ये उनकी याद दिलाता है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दे आर ऑल्सो नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकेंड पॉइंट है इसमें, अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड इट एज अ नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड लास्ट, एम्स टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, क्योंकि अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करेंगे तो हमारे समाज का भला ही होगा। सो फोर्थ फीचर पर अब हम आ गए हैं। तो इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेंथीएस्ट क्यों है उसके कारण भी देखेंगे। पहला पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो फार। वाई, आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड ऑल द स्टेट। तो केंद्र और जितने भी राज्य हैं उन सबके लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए। थर्ड, mainly derived from Government of Indian Act 1935, which itself was bulky. And the fourth factor was geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. हमारे भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं, तो हर एक का ध्यान रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर हैं वो उनके सोर्स कहाँ हैं, कहाँ से लिए गए हैं और किस सोर्स से कौन सा फीचर लिया गया है। तो पहला सोर्स है हमारा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका फीचर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सेकंड सोर्स है हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका फीचर है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो मेंबर के इलेक्शन होंगे उसका पूरा प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थर्ड, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक ऑफ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर से ली गई हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए गए हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसका पूरा प्रोसीजर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम,
प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली गई हैं। अगले फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वेरी रिजिड एज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इट इज़ फ्लेक्सिबल एज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश में तो अलिखित संविधान है, आप जानते ही हैं। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ बोथ, ये दोनों का मिश्रण है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस इंडिया एज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ के सेंटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है राज्यों के मुकाबले। फेडरल सिस्टम मीन्स अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर इज देयर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड इन इंडिया सेंटर हैज़ मोर पावर as compared to the state. But Indian federal system is unique in itself as it has a strong center. So Indian political structure can be rightly described as federal system with strong center. Next feature of the Indian constitution is three-tier government. First, Indian constitution provide three-tier government. Originally it was two-tier. शुरुआत में तो ये दो टीयर ही गवर्नमेंट थी, सेंटर एंड स्टेट। पर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1992 में हुआ, थ्री टीयर गवर्नमेंट लागू की, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे नगर पालिकाएँ। नाउ कम टू इमरजेंसी प्रोविज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आप ध्यान रखें इनको। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। Article 356 state emergency proclaimed on the ground that constitutional machinery has broken down in a state. आर्टिकल 365 भी स्टेट इमरजेंसी है, और आर्टिकल 365 में प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड दैट अ पर्टिकुलर स्टेट हैज़ फेल्ड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, यहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान में लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में ही बात की गई हो, बट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ फॉर इफेक्टिव एंड अनबायस्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन सर्टेन एरियाज। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिंगल सिटीजनशिप। पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन सिंगल सिटीजनशिप इवन इफ एनी पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, यहाँ नहीं। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Indian Constitution adopt universal adult franchise as a basis of elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly. Those above the age of 18 can vote. 18 से ऊपर का हर एक व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है भारत में, यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, सेकुलर स्टेट। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। एनी पर्सन इन इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। भारत में कोई ऐसा नहीं है कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, भारत में सब धर्मों को बराबरी से देखा जाता है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड हैज नो कंट्रोल ओवर इट। ऑल्सो इट इज इंटीग्रेटेड एंड हायरार्किकल इन नेचर, वेयर सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस फॉर अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज as unconstitutional by judicial review. On the other hand, Parliament can amend the major portion of the Constitution by constitutional amendment. सुप्रीम कोर्ट जहां किसी भी पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है जुडिशियल रिव्यू से, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट भी किसी भी लॉ को
अमेंड कर सकता है और एक नया लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट और न्यायपालिका दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन अच्छे से किया गया है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Constitution of India envisages for the British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, हम जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए 395, बी 397, सी 403 या डी 410? यह इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है 395। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरन? ऑप्शन ए इंडियन पीपल, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डी ऑल इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है इंडियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल? ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी फंडामेंटल राइट्स, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या डी नन ऑफ द अबव? यहाँ जस्टिसिएबल है सिर्फ ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम, ऑप्शन ए यूएसए, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूएसएसआर? यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर टेकन फ्रॉम ए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी यूएसए, सी यूएसएसआर या डी साउथ अफ्रीका? यह इसका करेक्ट आंसर है ए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर, ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 352 या ऑप्शन डी आर्टिकल 365? यह इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आर्टिकल 352। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडिया हैव, ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, बी डुअल सिटीजनशिप, सी बोथ ऑफ द अबव या डी नन ऑफ द अबव? यह इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1 इंटीग्रेटेड जुडिशरी, 2 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 3 3-tier गवर्नमेंट, 4 रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, 5 सिंगल सिटीजनशिप? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1, 2, 3 और 5 सही हैं, या ऑप्शन बी 1, 2 या 4 सही हैं, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 5 सही हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सब के सब सही हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है डी, ये सारे पॉइंट सही हैं, ये सब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।